इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से की जाए पीएफआरडीए ऑफिसर ग्रेड ए की प्रिपरेशन। ठीक है, सेम पैटर्न पे प्रिपरेशन आपकी सेबी ग्रेड ए की भी होती है, तो आप इस बात को जो भी इसमें चर्चा होने वाली है इस वीडियो के अंदर उसको कॉमनली अप्लाई कर सकते हैं दोनों ही एग्जाम्स के लिए। चलिए जी, तो सबसे पहले आपके सामने आप देखेंगे तो पीएफआरडीए हो चाहे सेबी हो, उसके अंदर जो आपको सिलेबस है वो बिल्कुल डिटेल में प्रोवाइड कर दिया जाता है। बिल्कुल डिटेल में सिलेबस जो है वो आपके नोटिफिकेशन के अंदर ही मेंशन्ड है कि क्या आपसे पूछा जाएगा। इसको कैटेगराइज किया गया है कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में क्या पूछा जाएगा, मैनेजमेंट में क्या पूछा जाएगा, इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जाएगा, लॉ में क्या पूछा जाएगा। इस तरीके से इन्होंने इसको कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, अब सबसे सही तरीका, सबसे सही अप्रोच जो होती है पढ़ाई की किसी भी एग्जाम्स के लिए वो ये होती है, नंबर वन, कि या तो आप किसी एक टॉपिक, कोई एक टॉपिक को पकड़ें और उसके अंदर एक्सपर्टीज हासिल करें। बहुत अच्छी बात है ये। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप सारे टॉपिक्स के एटलीस्ट पहले बेसिक समझ जाएं, सारे टॉपिक्स के एटलीस्ट पहले बेसिक्स आपको पता हो और उसके बाद जिस टॉपिक में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसकी आप एक्सपर्टीज के लिए पूरी कोशिश करें। तो ये दो तरीके हैं, दो अप्रोच है पढ़ाई करने के। मैं ज़्यादा इस अप्रोच को सही समझता हूँ। रीज़न बीइंग, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी एक टॉपिक या दो टॉपिक पे इतने ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि बाकी टॉपिक्स को आप देख ही नहीं पाते, विच इज़ नॉट अ राइट अप्रोच। रीज़न बीइंग, क्योंकि सवाल आपको सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, तो एटलीस्ट पहले बेसिक आइडिया तो आपको सभी टॉपिक का होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपने सिलेबस के अंदर बाकायदा आपको टॉपिक मेंशन करके दे दिया है कि हम आपसे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में इसके ऊपर सवाल पूछ सकते हैं। फिर अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो इन्होंने 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे दे दिए कि इनमें से ही आपसे सवाल पूछा जाएगा। और ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसे ये टॉपिक, ऐसे ये टॉपिक, ऐसे ये टॉपिक। मतलब क्या है कि इन्होंने बकायदा टॉपिक बता दिया है आपको। आप सिर्फ आपको उसी टॉपिक की तैयारी करनी है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ठीक है, तो कैसे किया जाए, तो आपको ये वाली अप्रोच लेके चलनी है कि आपको पहले सभी टॉपिक्स का बेसिक गैदर करना है, क्योंकि एग्जाम आपका अनाउंस हो चुका है जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं है। एग्जाम डेट जो है वो आपकी नेक्स्ट मंथ में है, जिसमें आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर आप किसी एक ही टॉपिक या एक ही सब्जेक्ट में अगर उलझ जाएंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा एज कंपेयर टू कि आप सभी टॉपिक का पहले बेसिक आइडिया ले लें। ठीक है, तो आप कैसे इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, इस अप्रोच से अगर हम चलते हैं तो कैसे इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपके पास 3 तरीके हैं पढ़ाई करने के, 3 सोर्सेज हैं आपके पास जिससे आप इसकी पढ़ाई की जा सकती है। नंबर वन, कि आपको जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है उस टॉपिक को आप सर्च करें गूगल पे। जो भी टॉपिक यहाँ मेंशन है उसको आप सर्च करें गूगल पे और गूगल उसका एक रिजल्ट देगा आपको। उस पर जो भी आर्टिकल हो उस आर्टिकल को आप गो थ्रू करें और आपका वो टॉपिक वहाँ खत्म हो जाएगा, उसका आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। सपोज मैं बात करता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो अगर किसी को नहीं पता कि ये क्या भला है, क्या होता क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वो क्या करें, वो जाएं गूगल पे और गूगल पे सर्च करें कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे ही वो कैश फ्लो स्टेटमेंट वहां पे पंच करेंगे तो कोई ना कोई वहां पे आर्टिकल उनको शो हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे एक आर्टिकल आ रहा है इन्वेस्टोपीडिया का। ठीक है, अब इस आर्टिकल को आपको ओपन कर लेना है, यहाँ से आप ओपन करें या फिर नेक्स्ट जो भी आपको फर्स्ट आर्टिकल मिलेगा उसको आपको ओपन करना है। उसके अंदर आपको बेसिक्स डिफाइन कर दिया जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए होंगे एंड दैट्स इट। फिलहाल के लिए दैट्स इट फॉर नाउ, कि आपको एक बेसिक अप्रोच इसका पता लग गया। ऐसे ही आप सेकंड टॉपिक यहाँ पे सर्च करें इन्वेंट्रीज के बारे में आप समझिए कि क्या होता है। थर्ड टॉपिक आप सर्च करें जो अगला टॉपिक है, मतलब जो भी टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज आप उसको यहाँ से कॉपी करें और वहां पे ले जाके उसको पेस्ट करें और देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। और वो रिजल्ट आपको पहले समझ लेना है कि वो क्या बात कर रहा है। ठीक है, दिस इज फॉर ऑल कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर के टॉपिक्स हो, चाहे आपके मैनेजमेंट के टॉपिक हो, चाहे आपके इकोनॉमिक्स की बात हो रही हो, किसी की भी बात हो रही हो, आपको उसको इस पैटर्न पे पढ़ना है। ठीक है, फाइनेंस के अंदर बात करें तो कह रहा है रोल एंड फंक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन फाइनेंशियल सेक्टर। गूगल पे इसको डालिए, देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। जो रिजल्ट आ रहा है उसका एक बार ओवरव्यू लीजिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। पहला अप्रोच। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, दूसरा हमारे पास कुछ रिलायबल सोर्सेज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल की जो आपकी आईसीएआई की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको मिलते हैं स्टडी मटेरियल्स। ठीक है, इस स्टडी मटेरियल्स को आप ओपन करेंगे, इसमें आपको थोड़ा बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ने का मौका मिल सकता है और बहुत ही रिलायबल और बहुत ही एक जगह पे सारी चीज़ें आपको एकत्रित मिलेंगी यहाँ पे। तो आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे, जो आपका सब्जेक्ट है, सपोज कीजिए मैं अकाउंट्स की बात करता हूँ तो आप अकाउंट्स का उसमें मॉड्यूल ओपन करेंगे। अकाउंट्स का मॉड्यूल जब आप ओपन करेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स वहाँ पे दिखाई देंगे, क्या क्या मेंशन्ड है। आपको उसमें सर्च करना है कि आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में क्या टॉपिक है, उस टॉपिक का पीडीएफ आपको ओपन करना है और उसको रीड करना है।
अब जब किसी भी पीडीएफ को आप ओपन करेंगे तो वो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस होगा, मतलब कि सपोज अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट ही अगर ओपन किया तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया होगा, उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स होंगे, उसके बाद उसके लेंदी क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व किए होंगे जिसमें आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूं, आपको पहले बस उसका बेसिक समझना है कि वो टॉपिक कहना क्या चाहता है और एग्जाम्पल समझ लेना है, ताकि उससे आपके माइंड में वो चीजें फ्रेम हो जाए अच्छे से कि वो क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको अगर आप देखते हैं तो आप जैसे अगर जाएंगे अगेन गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज। बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको बोर्ड ऑफ स्टडीज के अंदर दिखेगा कुछ इस तरीके से, ये ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे स्टडी मटेरियल्स के अंदर जाएंगे, इसमें आपको कोर्सेज दिखेंगे फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि जो आपका लेवल है और जितना आपका कंटेंट है वो आपको इंटरमीडिएट पे जनरली मिल जाएगा। अगर आपको यहां नहीं मिलता है तो आप यहां भी सर्च कर सकते हैं, और अगर यहां नहीं मिलता तो आप यहां पे भी सर्च कर सकते हैं। डिपेंड्स, मुद्दा है कि आपको ढूंढना है वो कंटेंट कि किस बुक में किस मॉड्यूल में अवेलेबल है। ऑल्दो आगे आने वाली वीडियोज में मैं उसको और सिंप्लीफाई कर दूंगा, बट अभी फिलहाल मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ओवरऑल अप्रोच से बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट अगर देखना है, आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का देखना है, आपको टैक्सेशन का देखना है, आपको कॉस्टिंग का देखना है, वो चीजें भी दी होंगी यहाँ पे। अगर आपको कॉस्टिंग का देखना है, आपको ऑडिटिंग का देखना है, आपको इकोनॉमिक्स का देखना है, तो आप फाउंडेशन में जाएंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉस्टिंग वाले, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यहाँ मिल जाएगा। अकाउंटिंग की बात करते हैं, सपोज हमने अकाउंटिंग ओपन किया। जब आप अकाउंटिंग ओपन करेंगे तो जो भी लेटेस्ट स्टडी मटेरियल होगा आपको वो ओपन करना है। हो सकता है 2-3 भी गिवन हो, आपको जो लेटेस्ट मिलेगा वो ओपन करना है। ये हमने ओपन कर लिया। अब इसके अंदर देखिए सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है। चैप्टर 1 जो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। इसको अगर आप ओपन करते हैं तो आपको जो 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हुए हैं उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपको सपोज कोई और टॉपिक देखना है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जानना है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ओपन कीजिए, इसका एक मॉड्यूल आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में आप समझ जाएंगे। बोनस शेयर और राइट शेयर का भी आपका टॉपिक है, तो इसको ओपन करेंगे, बोनस शेयर का बेसिस समझिए, एग्जांपल समझिए, दैट्स इट। राइट शेयर का बेसिस समझिए, एग्जांपल समझिए, और वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इस पैटर्न पे आपको अपनी स्टडी को लेकर चलना है। इसमें बहुत कुछ होगा, आपको सब कुछ कवर नहीं करने लग जाना है। आपको जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है उसी पे स्ट्रिक्ट रहना है, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये हुआ दूसरा तरीका, पहला गूगल का थ्रू। दूसरा आपने देखा कि आप ICAI की वेबसाइट पे जाइए, जो भी रेलेवेंट टॉपिक है वो सर्च कीजिए। हो सकता है वहाँ सारे टॉपिक ना मिले, जितने वहाँ मिलेंगे अच्छी बात है, जो नहीं मिलते वो आप अगेन बैक टू गूगल की मदद से आप उसको कर सकते हैं। तीसरा अप्रोच क्या आता है, तीसरा तरीका आपके पास है यूट्यूब। अब YouTube पे आपको जो भी टॉपिक चाहिए, YouTube पे आपको जो भी टॉपिक का कंटेंट चाहिए, उस टॉपिक के कंटेंट को आप टाइप कीजिए और उसके आगे लिखिए लेट्स एजुकेट। सपोज कीजिए आपको चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपको ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चाहिए एक जगह पे और उसकी रिवीजन करनी है, तो आप वहाँ पे टाइप करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, और उसके आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके आगे लिखेंगे लेट्स एजुकेट। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपको कुछ रिजल्ट्स आएंगे, जिसके अंदर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मैं बात करूं तो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 29 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ऑल्दो आपसे यहाँ सारा नहीं पूछा गया, आपसे कह रहा है डेप्रिसिएशन के बारे में, जो कि अब मर्ज हो गया है AS नंबर 10 के साथ। इन्वेंट्रीज के बारे में, जो कि मर्ज हो गया AS नंबर 2 में। रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, जो कि AS नंबर 9 है। तो मतलब क्या है, जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर से वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओपन करना है। 10 से 15 मिनट की उसकी वीडियो दी हुई है, जिससे आपको क्विकली रिवाइज हो जाएगा समरी वे में, एग्जांपल के साथ, कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड अप्रोच आता है, जिसके लिए आपको हमारे चैनल की मदद लेनी है। अब इसका अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा दूं, तो आप जाएंगे यहाँ पे, आप गए यूट्यूब पे आपने सर्च करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेट्स एजुकेट, और आपको जो पहला रिजल्ट दिखेगा वो हमारी वीडियोस का दिख जाएगा। अब इस वीडियोस के अंदर आप देखेंगे तो कुल 30 वीडियोस अवेलेबल है, यहाँ पे कुल 30 वीडियोस अवेलेबल हैं। और इसके अंदर देखिए जो पहला वीडियो है वो 14-15 मिनट का है। दूसरा है आपका AS1, ऑल्दो ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, बट ये आपका लिए 12 मिनट का है। अगर पूरी प्लेलिस्ट में हम इसके जाते हैं, पूरी प्लेलिस्ट में जाते हैं, तो ये AS नंबर 2 जो आपके लिए रेलेवेंट है, 13 मिनट की वीडियो है। इसके अंदर आपको पूरी इसकी रिवीजन मिल जाएगी, पूरी तरीके से आपको समराइज करके बता दिया जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, इस वीडियो को ओपन कीजिए, 17 मिनट का है, क्विकली रिवाइज कर दिया जाएगा ओवरऑल इसमें क्या क्या बातें होती हैं, और आपके लिए वो सफिशियंट है। ठीक है, तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक को आप YouTube पे सर्च करें, उसके आगे लिखें लेट्स एजुकेट, जो भी हमारे चैनल पे रेलेवेंट कंटेंट होगा। जैसे आप बायबैक पढ़ना चाहते हैं तो बायबैक की एक बहुत प्यारी वीडियो अवेलेबल है, बायबैक डालिए, आगे लिखिए लेट्स एजुकेट, आपको पहली वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को ओपन कीजिए और आपका काम वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2, यूट्यूब पे ही आप एक तरीका और है सर्च करने का, कि आप जाएंगे हमारे चैनल पे।
ठीक है। इस चैनल पे जब आप जाएंगे तो सबसे लास्ट में होम पेज पे ही आप प्लेलिस्ट में जाके भी ढूंढ सकते हैं और आप होम पेज पे रह के भी ढूंढ सकते हैं। आप होम पेज पे रहेंगे, होम पेज के अंदर आप सबसे लास्ट में जब आप जाएंगे तो आपको एक अलग से एरिया दिखाई देगा। ये अपलोड्स आ गए, पॉपुलर अपलोड्स आ गए, ये कुछ आपके और कैटेगराइज किया हुआ है चीज़ों को। और सबसे लास्ट में जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे जॉब स्ट्रेटेजीज, गवर्नमेंट जॉब स्ट्रेटेजीज, प्रिपरेशन कंटेंट एंड अपडेट्स। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से प्लेलिस्ट मिलेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे। इन प्लेलिस्ट के अंदर आपको अपने लिए जो रेलेवेंट है उन चीज़ों को ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। ओके वेट। चलिए जी, ये तो कुछ अलग ही चला गया। द थिंग इज कि दूसरा तरीका आपको मैंने बताया कि आप होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप उसमें देखेंगे कि जो आपको देखना है, जो आपके लिए रेलेवेंट कंटेंट है, आप उसमें जाएंगे और आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जस्ट अ मिनट, अगर देखें हम इसके अंदर तो आप गए होम पेज पे जाएंगे आप सबसे लास्ट में, और सबसे लास्ट में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे जितने सारे प्लेलिस्ट दिखेंगे इसमें आपको अपने लिए फिल्टर करना है। सपोज आपको कंपनीज एक्ट की पढ़ाई करनी है तो कंपनीज एक्ट की आप वीडियोस खोलेंगे, 182 लेक्चर्स आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। आपके लिए जो चैप्टर रेलेवेंट है, आपके लिए जो कंटेंट, जो सेक्शन रेलेवेंट है, आप सिर्फ उसकी वीडियो देखेंगे, 5-10-15 मिनट की होगी, आपका काम खत्म। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, यहाँ पे सारी वीडियोस दी हुई हैं, आप इसको ओपन करेंगे, अपने रेलेवेंट वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे, आपका काम खत्म। रेशियो एनालिसिस का आपका टॉपिक है, इसके अंदर जाएंगे, 6 वीडियोस दे रखी हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं, इसमें देखेंगे, इसको समझेंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। डेप्रिसिएशन के लिए आपके पास यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिया हुआ है। क्लास 11th या 12th की अकाउंटेंसी है, इसके अंदर आपको बेसिक चीजें मिल जाएंगी। बायबैक जैसे मैंने आपको बताया, एक वीडियो गिवन है बायबैक की, आप इसको देखेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पे फिल्टर किया हुआ है। अगेन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इसको ढूंढना, बट अगर आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं यहाँ से ढूंढिए, अदरवाइज आप सीधा सीधा अपने यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आगे लगाइए लेट्स एजुकेट, आपको सबसे टॉप पे दिखेगा और आप इसके थ्रू इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने सोर्सेज बताए आपको कि किस किस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। ये सेम स्ट्रैटेजी जो है आपको अपनानी होती है किसी भी एग्जाम में जहां पे आपको डिटेल सिलेबस गिवन होता है। इसमें गिवन है, सेबी में गिवन होता है, और भी मल्टीपल एग्जाम्स में ये आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब आपकी इस तरीके से जब तैयारी ये पूरी चल रही होगी, जब आपने इसकी तैयारी कर ली, तो कुछ एक टॉपिक ऐसे भी होंगे जो कि ना आपको गूगल पे मिलेगा, ना आपको हो सकता है आईसीए के मॉड्यूल पे मिले, ना हो सकता है आपको हमारी यूट्यूब पे मिले। तो आने वाले दिनों में उस टाइप के टॉपिक्स को आपको पहले कवर कराया जाएगा और फॉर श्योर आपके एग्जाम से पहले वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको रेगुलर बेसिस पे वो कंटेंट्स पता लग जाएंगे जो हम अपलोड करते जा रहे हैं, और वो सारे उस टाइप के कंटेंट्स होंगे जो थोड़े से यूनिक हैं, या फिर आप उसका ओवरव्यू ऐसे सिंपली पढ़ के नहीं ले सकते। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले प्रोवाइड की जाएंगी और लेटर ऑन बाकी सारी चीज़ें भी करते करते आपके एग्जाम तक आपको ओवरऑल सारा कुछ इस चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बता दी जाएंगी, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और भी कुछ रेलेवेंट अपडेट्स होंगे या फिर कुछ ऐसे क्विक नोट्स होंगे, वो सारी चीज़ें भी आपको आने वाली वीडियोस में पता लग जाएंगी। तो इसमें इतना ही। आई होप आपको कुछ इससे मदद मिलेंगी। मुझे शेयर करें, मुझे बताएं कि आपको क्या इससे मदद मिल रही है और क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम आपके लिए और बेटर तरीके से चीज़ों को लेके आ पाएंगे। चलिए जी, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक, गुड बाय।